एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे स्कोरिंग चैप्टर के आज मैं आपको फॉर्मूलेस बताने वाली हूँ। सब लोगों को ये वीडियो भेजो, सबको शेयर कर दो, जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं सबको शेयर कर दो कि बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आज मैं आप सभी को लाइट चैप्टर में कन्वेक्स, कनकेव, लेंस, मिरर, सब हर चीज़ के जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना इस चैप्टर में सारे बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं जल्दी से ही। तो सबसे पहले मिरर पे आते हैं, मिरर की बात करते हैं। मिरर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं पहले मिरर के बताऊंगी एंड देन लेंस पे आऊँगी। मिरर में आपको पता है दो टाइप के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। को पहले आपको ये पता होना चाहिए उसमें यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, है ना। वी होता है इमेज डिस्टेंस एंड एफ होता है फोकल लेंथ। ये सारी ही चीज़ें मैंने फ्रॉम द पोल बताई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला। फोकल लेंथ कैसे निकालें, अगर एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन कि फोकल लेंथ निकालिए, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन होगा रेडियस, है ना। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ही होता है रेडियस अपॉन में 2, रेडियस अपॉन में 2, ठीक है। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ का। 1 अपॉन फोकल लेंथ मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वी और यू, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपको अगर फोकल लेंथ निकालनी होगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, है ना। मिरर के केस में 1 अपॉन एफ का फॉर्मूला अलग है एंड लेंस के केस में मिरर का फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का अलग है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना खुद से। मिरर के फॉर्मूलेज फोकल लेंथ निकालने के अलग हैं एंड लेंस के केस में फोकल लेंथ निकालने की फॉर्मूलेज अलग हैं। ओके, सो मिरर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ बता देती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपके मिरर के केस में फोकल लेंथ जो रहती है वो ऑलवेज़ भी नेगेटिव रहती है, ऑलवेज़ भी नेगेटिव रहती है, ठीक है, याद रखना। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आपको माइनस आपका वी तो मैंने बता दिया आपको कि ऑलवेज़ नेगेटिव रहता है ना, फोकल लेंथ भी, एंड आपका नेगेटिव रहता है कनकेव मिरर में फोकल लेंथ। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये सब चीज़ें गिवन होंगी तो आप फॉर्मूला लगाओगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में नेगेटिव वी अपॉन में यू। ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ये मिरर के केस में अभी बात चल रही है, लेंस के केस में नहीं चल रही है, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, आई होप। एंड एक और बात, कन्वेक्स लेंस में भी आपकी फोकल लेंथ जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव मत करना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पावर ऑफ लेंस के केस में। पावर ऑफ लेंस के केस में अब हम आ चुके हैं, अब मैं आ चुकी हूँ लेंस के केस में। अब आपका मिरर वाला जो केस था वो ख़त्म हो गया है, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज बता दिए हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो मैं बता दूं कि पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। फॉर्मूलेज के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना मेरा आपको एक तरीके से गिफ्ट देना है, गिफ्ट नहीं, एक फ्री इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती ही हूँ हर एक वीडियो में। तो आज भी मैंने आपको ऐसा यूनिट बता दी कि पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको डिनोट किया जाता है डी से, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को डिनोट किया जाता है पी से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, आगे समझ, 1 अपॉन एफ, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। और लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमारा जो वी है, वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस, बच्चे कन्फ्यूज़न में होते हैं। यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी होता है आपका इमेज डिस्टेंस। यू ऑलवेज़ बी नेगेटिव, यू ऑलवेज़ भी नेगेटिव, माइंड में बात याद रखना। क्वेश्चन में आपको यू जब भी दे दिया जाए, इन मिरर केस और इन लेंस केस, आपको नेगेटिव ही रखना है, यू को गलत मत कराना एग्ज़ाम में, यू हर बार नेगेटिव ही रखना है।
अब थोड़ी बहुत और चीज़ें समझ लो। मैग्नीफिकेशन का मिरर के केस में था -v/u फॉर्मूला, ठीक है। मैग्नीफिकेशन को निकालने का फॉर्मूला मिरर के केस में क्या था, -v/u, बट लेंस के केस में है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे समझ। और जब भी आपको हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या v या u दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, लेंस के क्वेश्चन में तो आप फॉर्मूला लगा दोगे वही वाला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। बट अगर मिरर के केस में आपको ऐसे कुछ भी दे रखा होगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको v जो है वो नेगेटिव लेना है। मतलब कैसे लोगे फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। मुझे पता है बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, बट ध्यान से इस वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे सारे फॉर्मूलेज। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे आराम से, बट ये याद रखनी है कुछ छोटी मोटी चीज़ें कि यू नेगेटिव रहता है दोनों केसेस में, मिरर और लेंस के केस में। बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं, याद रख लोगे तो एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। बोर्ड्स में कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी फॉर्मूलेज़ में। फॉर्मूलेज़ ही गलत लिख दोगे तो आंसर्स तो सही आने ही नहीं है, ये इस बात की तो कोई भी पॉसिबिलिटी ले लेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आज मैंने इसलिए ही ये बेसिक सी वीडियो बनाई है। बेसिक नहीं है क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग है। इसमें जो रे डायग्राम्स है ये ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं, और जिनको ये स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं ना भाई, उनका पता नहीं क्या होगा। लेकिन रे डायग्राम्स ज़रूर करके जाना और ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर हेल्पफुल हो ना, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो में एक कमेंट तो ज़रूर लिख के जाना कि मेरे को मोटिवेशन मिलती है। सही बताऊँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके छोटी मोटी चीज़ों से भी। अगर आप कोई भी कमेंट लिख दे तो ना बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और पिछली वीडियो डाउट की थी, डाउट्स अगर अच्छे से क्लियर हो गए हों तो उसके लिए ऐसे एक इमोजी भेज देना, इमोजी नहीं थंब भेज देना, जो भी कहते हैं गिफ्ट भेज देना। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।